नमस्कार सभी को। हम इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं धर्मराज जी की कहानी, जो कि पोपाबाई से संबंधित है। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ में रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन अभी तक कुंवारी थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी की बात करने आए, तब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूंगी। फिर गांव में सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने जानवरों को मेरे झोपड़े के पास आसपास में घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के जानवरों की देखभाल किया करूंगी और जो भी आपके घर पर बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, वही मैं खा लूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार पर खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बनी पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा वहां पर झोंपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर उसे नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं मानी और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर वहां से अपने घोड़े पर बिठाकर महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों को बात बताई। पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। इसके बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची और वहां धर्मराज ने उसको स्वर्ग का राज दे दिया।